Poem number 2, A Psalm of Life. First of all, the meaning of a psalm of life is, here the meaning of psalm is song. यहाँ पे psalm का meaning है song. That means a song of life. Okay. इस पोयम में पोइट हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और हमें अपनी लाइफ को सिर्फ ये सोच के नहीं जीना चाहिए कि एक ना एक दिन तो हम मर जाएंगे, एक ना एक दिन तो हमें मिट्टी में ही मिलना है. नहीं, हमारी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एम, कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए जिसको हम अचीव करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द पोयम. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. Or the soul is dead that slumbers, and the things are not what they seem. Tell me not in mournful numbers. पोएट जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि आप मुझे mournful numbers में मत बताओ, ऐसे numbers में मत बताओ जिससे मुझे दुख हो. जैसे कि हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने साल जी लेंगे, हमारी कितनी उम्र होगी, 80 साल 90 साल, उसके बाद तो मरना ही है. तो आप अपनी लाइफ को नंबर्स में काउंट मत करो. टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स. लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम. क्योंकि लाइफ जो होती है वो एक एम्प्टी ड्रीम है, एक खाली सपना है जिसको हमें पूरा करना है. और द सोल इज़ दैट स्लम्बर्स. और हमारा जो सोल है उसको आप मार के, हमारी जो अंदर की एक आत्मा होती है उसको आप मार के मत रखो, उसको सोता हुआ मत रखो. ऐसा नहीं कि वो हमेशा सोता ही रहे. एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम. और ऐसा मत समझो कि लाइफ में जो चीज़ें हैं जो दिखाई देती है वैसी नहीं होती है. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहोगे तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ ऑनेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. लाइफ जो है वो रियल है और अर्नेस्ट है. लाइफ से आप बहुत कुछ कमा सकते हो, अपनी लाइफ से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. सिर्फ मरना ही, या जो कब्र है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ठीक है. तो ग्रेव जो है सिर्फ वही इसका गोल नहीं होता है. लाइफ का गोल ये नहीं है कि हम इसलिए ज़िंदा हैं या हम इसलिए जी रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है. ये सोच के हमें कभी भी अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी चाहिए. Dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul. और आप अपने अंदर की आत्मा जो है उसको हमेशा ये मत सिखाओ और ये मत बताते रहो कि हम मिट्टी के ही बने हुए हैं और हमें मिट्टी में ही जाके मिलना है. वो हम सबको पता है, लेकिन हमारी लाइफ में अगर हम आए हैं, इस दुनिया में अगर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना है कि हम अपने आप को भी सेटिस्फाई रख सकें. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us further than today. यहाँ पे पोएट हमें ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को सिर्फ इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कि या तो हम इंजॉय करने में पूरी ज़िंदगी बिता दें या फिर किसी भी चीज़ का दुख मनाने में पूरी ज़िंदगी बिता दें. ना तो हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए, खुशी में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही दुखी होने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए. यही हमारी लाइफ की मंजिल नहीं होती है कि हमेशा हम हंसी मजाक करते रहें, खुश रहें, तो यही हमारी डेस्टिनेशन है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमें प्रेजेंट में काम करना चाहिए. बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर दैन टुडे. हमें हमेशा हर काम ये सोच के करना चाहिए कि हमारा जो कल का दिन है वो आज से ज़्यादा बेहतर हो. हमारा जो कल का दिन है वो आज से ज़्यादा भी बेहतर हो. आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव. आर्ट जो है वो बहुत लंबा है. अगर हम अपनी लाइफ में ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास हमें ये सोच के करना चाहिए कि टाइम जो है वो बहुत फ्लीटिंग होता है. दैट मीन्स कि एक रेत जैसा होता है जो बहुत ही जल्दी निकल जाता है. एंड आवर हर्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव. और हमेशा हमारे हर्ट को उसके लिए ब्रेव होना होगा. अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे हर्ट को उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रेव होना पड़ेगा. Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. हमें अपनी लाइफ ये सोच के नहीं निकालनी चाहिए कि कल हमें मर जाना है. तो जैसे कि जो
क्वाइट और अनक्लियर साउंड होते हैं जो बजते हैं किसी के भी फनरल मार्चेस पे, जैसे कि जब कोई मर जाता है तो उनको बैंड बाजों के साथ या ढोल बजाते हुए जैसे भी ले जाया जाता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। ये जो दुनिया है ये बहुत ही बड़ी दुनिया है, एक ब्रॉड फील्ड बैटल की है। बैटल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया वालों से लड़ाई झगड़े करने हैं या यहाँ पे बहुत सारी जंग होती है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है और होनी बाकी है। इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, बाइवॉक ऑफ लाइफ दैट मीन्स के लाइफ जो है हमारा एक टेम्पररी शेल्टर है, यहाँ पे कोई भी परमानेंट तो नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए उस टेम्पररी शेल्टर में भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, और हमें हमारी लाइफ में वही करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल चल रहे हैं, एक ने वो चीज़ की तो हम भी सब वही चीज़ करेंगे, अगर ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा ही करना है। तो ये क्या होता है, एक ड्राइवन कैटल, दैट मीन्स कि भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस बैटल में आपको एक हीरो की तरह रहना चाहिए। आप इस बैटल में ऐसा नहीं कि भीड़ को, एक क्राउड को देख के उसके पीछे जाते ही जा रहे हो, नहीं, आपको किसी भी लड़ाई में एक हीरो की तरह वर्क करना होगा। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट, लेट द डेस्ट पार्ट बरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। ट्रस्ट नो फ्यूचर, आप कभी भी फ्यूचर के बारे में सोच के इतना खुश मत हो, चाहे वो कितना ही प्लीजेंट आपको क्यों ना दिखाई दे। जैसे कि हम कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि मैं कल ये करूँगा, कल मैं मूवी देखने जाऊँगा, कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच के खुश मत हो, चाहे वो आपको कितना ही प्लीजेंट, कितना ही अच्छा क्यों ना दिखाई दे। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, और ना ही आपको पास्ट के बारे में सोच सोच के दुखी होना है कि पास्ट में अगर ये सिचुएशन थी तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। बहुत सी बार होता है ना, जब हम सोचते हैं कि अरे यार मुझे तो उस टाइम पे ऐसा कर लेना तो था, होता तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो ये ना तो हमें फ्यूचर के बारे में सोच के ज़्यादा खुश होना है और ना ही पास्ट के बारे में सोच सोच के दुखी होना है। हमें ना तो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और ना ही पास्ट के बारे में। जो बीत गया सो बीत गया, और जो आने वाला होगा उसको हम देख लेंगे। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हमें जो भी करना है वो आज प्रेजेंट में रह के ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो और उसी में जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो प्रेजेंट को देखते हुए ही करते रहो। हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड, lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। हर्ट विथ इन एंड गॉड ओवर हेड, हमारे दिल में हमें ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम हमारी लाइफ में कर रहे हैं तो गॉड जो है वो हमारे ऊपर है, वो और हमारी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो इसीलिए हमें हमारी लाइफ में सारे अच्छे ही काम करने होंगे। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, जितने भी ग्रेट मैन इस दुनिया में आए और आके चले गए उनको हमें याद करना होगा, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे हमें सीखने को मिलती है उनको हमें अपनी लाइफ में उतारना होगा। वी कैन मेक आवर लाइव्स सम लाइफ, हम ही हैं जो हमारी लाइफ को सबलाइम बना सकते हैं, हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम, और अगर हम चाहें तो हम लाइफ में ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि आज हम ग्रेट मैन को देख के, जो ग्रेट मैन का मतलब है कि ऐसे लोग जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनको हम आइडियल मानना चाहते हैं, तो हमें भी अपने ऐसे लाइफ में काम करने चाहिए कि दूसरे लोग, जो आने वाली जनरेशन हो, वो हमें फॉलो करना चाहे या हमें अपना आइडल मानना चाहे। ओके, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग और लाइफ्स solemn man, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take hurt again। हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं कि आने वाले जो लोग हैं, जो जनरेशन है, वो हमें फॉलो करती रहे। ओके, हमारी लाइफ बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, डिग्निफाइड होनी चाहिए,
और अ फॉरलॉर्न एंड शिपव्रेक्ड ब्रदर सीइंग शैल टेक हर्ट अगेन। और कभी भी हमारी लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको हमें कभी भी लेके नहीं बैठना है, या उसके लिए सिर्फ दुखी ही नहीं होना है, हमारे आने वाले कल के बारे में सोचना है और प्रेजेंट में वर्क करना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो यही सारी चीज़ें देख के अब हमें खड़े हो जाना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो काम है वो हमें करना स्टार्ट कर देना चाहिए। विथ अ अर्थ फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को आइडियल मान के अपनी लाइफ की चीज़ें को करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ग्रेट मैन के वर्क को फॉलो करते हुए, उनको अपना आइडल मानते हुए वो चीज़ें अपनी लाइफ में करते जाओ और एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप स्पेंड करो। ठीक है, सिर्फ हमें ये सोच के अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी है कि कल तो हमें मर ही जाना है, हम थोड़े दिन में मर जाएंगे, तो लाइफ कुछ नहीं है, मिट्टी के बने हुए हैं हम और मिट्टी में ही मिलना है। तो ये सारे जो थॉट्स है ये हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। ना ही हमें अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के दुखी होना चाहिए कि हमारे पास्ट में ये हुआ वो हुआ तो बस उसको सोच के दुखी हुए जा रहे हैं। तो नहीं, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ना ही फ्यूचर के बारे में सोच के मन में ख्याली पुलाव जो हम बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट में वर्क करना है। जितना ज़्यादा हम प्रेजेंट में अच्छा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा और उतनी जल्दी हम अपने पास्ट को भूल जाएंगे। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप जब भी करो तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। अगर कोई बुरा काम कर रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो तो आप ये मत चिंता करो कि मैं ये करूँगा तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। फ्रूट की चिंता मत करो। जैसे हम सबसे पहले आज के टाइम पे, आज की जो जनरेशन है या हम कह सकते हैं कि आज के जो लोग हैं, तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ऐसा करने से, मेरा ऐसा करने से मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो आप फ्रूट के बारे में मत सोचो कि आपको ये मेहनत करोगे तो क्या फल मिलेगा। आप बस मेहनत करते जाओ। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ही अच्छा फल आपको, आप बस पेशेंट रखो, आपको ज़रूर उसका अच्छा फल मिलेगा। आप बस मेहनत करो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे आपका फ्यूचर उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर, पोयम explanation.